हाय फ्रेंड्स, आज मैं लाया हूँ बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है बैक्टीरिया। और ये बैक्टीरिया आपको आपकी जूलॉजी और बॉटनी दोनों पेपर से आपको ये क्वेश्चन मिलता है, क्योंकि ये जूलॉजी में भी है और बॉटनी में भी है, तो इसलिए ये दोनों पेपर से आपको क्वेश्चन मिलता है। तो हमें देखना है अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। तो अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले देखते हैं बैक्टीरिया क्या होता है। तो बैक्टीरिया स्मॉलेस्ट यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक प्लांट सेल है, यानी बैक्टीरिया जो है सबसे छोटा एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक प्लांट सेल है, जो 2 से 10 म्यू लंबा तथा 0.2 से 2 म्यू चौड़ा होता है। तो बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर में फॉलोइंग पार्ट्स होते हैं। बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर में कौन कौन से पार्ट होते हैं वो हमें देखने हैं। तो देखते हैं कौन कौन से पार्ट होते हैं बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर में। तो 6 पार्ट मेन है। कितने? बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर में 6 पार्ट्स मेन है। पहला है कैप्सूल, दूसरा है सेल वॉल, तीसरा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, चौथा है साइटोप्लाज्म, पांचवा है न्यूक्लियोइड और छठा है फ्लैजिला। और इन 6 स्ट्रक्चर को हम एक बेहतरीन ट्रिक से याद भी कर सकते हैं, कभी भूलेंगे नहीं। तो वो ट्रिक क्या है? ट्रिक है कप और सिल्वर प्लेट का सेट नहीं फूला। कप और सिल्वर प्लेट का सेट नहीं फूला। तो जहां कप से है कैप्सूल, सिल्वर से है सेल वॉल, प्लेट से है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, का सेट से है साइटोप्लाज्म, नहीं न्यूक्लियोइड, फूला, फ्लैजिला। तो ये 6 स्ट्रक्चर हम इस छोटे से सेंटेंस से याद कर सकते हैं, कप और सिल्वर प्लेट का सेट नहीं फूला। तो इनसे हमें ये 6 बैक्टीरिया के जो मेन पार्ट्स हैं वो याद हो जाएंगे। अब हम देखते हैं बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर में क्या क्या है। तो बैक्टीरिया में अगर आप स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो सबसे पहले आपको 3 लेयर्स बनानी पड़ती है। कितनी? 3 लेयर्स बनानी पड़ती है। आउटर लेयर जो बनाएंगे आप वो कुछ मोटी बनाएंगे, और जो सबसे आउटर जो लेयर है उसे कहा जाता है कैप्सूल। तो कैप्सूल क्या होता है? तो बैक्टीरिया की जो सबसे आउटर लेयर होती है वो स्लाइम लेयर होती है। और ये स्लाइम लेयर जो है जिलेटिन से मिलकर बनी होती है, और ये जिलेटिन कभी कभी सूख कर बहुत कठोर हो जाता है, और उस कठोर जिलेटिन को ही हम लोग क्या कहते हैं? कैप्सूल कहते हैं। अच्छा, कैप्सूल के बाद कैप्सूल के ठीक अंदर की ओर एक दूसरी लेयर पाई जाती है जिसे कहा जा रहा है सेल वॉल। और सेल वॉल बैक्टीरिया में काहे की बनी होती है? पेप्टाइडो ग्लाइकन की बनी होती है। सेल वॉल काहे की बनी होती है? पेप्टाइडो ग्लाइकन कहो या म्यूरिन कह लो, तो म्यूरिन या पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है। तो अभी सेल वॉल के ठीक अंदर की तरफ एक और मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन पाई जाती है जिसे कहा जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। अब इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर एक लिक्विड पाया जाता है। उस लिक्विड को कहा जाता है साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य। इस साइटोप्लाज्म में कई चीजें होती हैं, जैसे कि आप यहाँ देख लीजिए। साइटोप्लाज्म में सबसे पहले राइबोसोम्स होते हैं। राइबोसोम्स कहाँ है? ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, डार्क स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये सब क्या है? राइबोसोम्स है। तो राइबोसोम होते हैं साइटोप्लाज्म में, राइबोसोम होते हैं। और दूसरा जो स्ट्रक्चर होता है वो तो है प्लाज्मिड क्या है? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए ऑफ बैक्टीरिया इज कॉल्ड प्लाज्मिड। तो प्लाज्मिड में जो न्यूक्लियर डीएनए होता है, उस डीएनए के अलावा भी कुछ मात्रा में डीएनए पाया जाता है। उस एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए को प्लाज्मिड कहा जाता है। तो साइटोप्लाज्म में दूसरा जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है प्लाज्मिड। और प्लाज्मिड के अलावा जो होता है ग्लाइकोजन के कुछ ग्रेन्यूल्स होते हैं। ग्लाइकोजन क्या है? फूड पार्टिकल है। इसके कुछ ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं साइटोप्लाज्म में। और कार्बोहाइड्रेट और वाटर भी साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। तो ये तो होता है साइटोप्लाज्म। और फिर साइटोप्लाज्म के बाद जो 5वां जो स्ट्रक्चर आता है वो होता है न्यूक्लियोइड। तो न्यूक्लियोइड किसे कहते हैं? न्यूक्लियोइड मेनली डीएनए को कहते हैं। न्यूक्लियोइड में न्यूक्लियस आप जानते हैं। न्यूक्लियस जो है उसमें हम जानते हैं कि न्यूक्लियस होता है, उसमें एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, और उस मेम्ब्रेन के अंदर हमारा डीएनए पाया जाता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जब नहीं होती है तो ये डीएनए जो है वो साइटोप्लाज्म में ही खुला पड़ा रहता है। तो इसीलिए इस खुले हुए डीएनए को न्यूक्लियोइड कहा जाता है।
तो ये तो हो गया न्यूक्लियोइड, या न्यूक्लियोइड का डीएनए है। और जो लास्ट स्ट्रक्चर होती है बैक्टीरिया की वो होती है फ्लैजिला। फ्लैजिला ये आप देख रहे हैं, दो सर्पिलाकार स्ट्रक्चर बनी हुई है, इन्हें कहते हैं फ्लैजिला। और ये फ्लैजिला जो है फ्लैजिलिन प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं और ये बैक्टीरिया के मूवमेंट में यानी गति में हेल्प करते हैं। तो ये थे फ्लैजिला। तो इस तरीके से बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर आपने देखी। यहाँ पर आप एक ये देख रहे हैं कि जो इनर मेम्ब्रेन है ये अंदर की तरफ फोल्ड होकर एक स्ट्रक्चर बना रही है। इस स्ट्रक्चर को हम लोग मीसोसोम कह रहे हैं। और ये मीसोसोम जो है ये रेस्पायरेशन का कार्य करता है। जैसे कि यूकैरियोटिक सेल में आपने देखा रेस्पायरेशन के लिए माइटोकॉन्ड्रिया होता है, इसी तरीके से प्रोकैरियोटिक सेल में रेस्पायरेशन के लिए मीसोसोम्स होते हैं। तो ये रहा हमारी बैक्टीरिया का अल्ट्रा स्ट्रक्चर। तो इसे आप ज़रूर पढ़ें और अपने एग्जाम में लेकर के जाएं।